बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। जी, चैट में अपनी अटेंडेंस मार्क करें जल्दी से। जी, जिनकी मुझे रिसीव होती जा रही है मैं नाम कॉल कर रहा हूँ। अली हैदर कादरी, समीउल्लाह इश्तियाक, मोहम्मद उमैर, मीर मोहम्मद हसान, अब्दुल्ला सग़ीर, इरफान अहमद, हसनैन अहमद, अब्दुलरहमान, सैफुल्लाह इशफाक, इब्तिसाम अली, मोहम्मद मुबशर, अब्दुल्ला इशफाक, मोहम्मद हुज़ैफ़ा अब्बासी, मोहम्मद हंजला, ग़ुलाम मुस्तफ़ा, सुहेब बिन वहीद, मोहम्मद मुदस्सिर साजिद। जी, इतने नाम है मुझे रिसीव हुए हैं। ठीक है। ओके। जी, मुझे अब ये बताइएगा कि हमने इफ स्टेटमेंट जो है वो कर लिया। जी, मुझे ये बताइएगा कि इफ स्टेटमेंट हमने कर ली है या नहीं की। ओके, ठीक है। ठीक है। तो ये हमने इफ स्टेटमेंट नहीं की। अगर ये नहीं की तो मुझे इतना बताइएगा कि ये मैंने आपके सामने सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन रखी है। क्या ये सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन जो है वो क्या हमने कर लिया। अच्छा, तो हमने लास्ट जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर तक पढ़ा था। फिर तो हम काफ़ी पीछे हैं। तो थोड़ी सी हमें रफ्तार तेज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे। अच्छा जी, चलें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर। जी, ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो है इस्तेमाल होते हैं कंपैरिजन के लिए, जब हमने दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है कि वो आपस में या बराबर चेक करना है कि वो बराबर तो नहीं है, या फिर ये देखना हो कि वो बराबर नहीं है। आपने ये कंफर्म करना हो, नॉट इक्वल टू देखना हो, या फिर हमने देखना हो कि ग्रेटर देन की सिचुएशन तो नहीं इस पे आती है, या फिर देखना हो लेस देन की सिचुएशन तो ना आती हो। फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की, और इस तरीके से लेस देन और इक्वल्स टू की जो है सिचुएशन आती हो, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो इनको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है। तो इसके बाद जो है हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि बुलियन टाइप वैल्यूज के ऊपर एक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी कि इस वक्त आपके सामने ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है और इस ऑपरेटर को बोलते हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है। अब जो ये एंड ऑपरेटर है, इसको मैं यहाँ पे यूँ लिख रहा हूँ, ये आपके पास एंड ऑपरेटर है, दो एम्परसेंड सिंबल इस्तेमाल होते हैं। इसके लेफ्ट पे भी और इसके राइट पे भी आपको बूल टाइप की वैल्यू जो है वो चाहिए होगी। ठीक है। और इसके जवाब में आपको क्या मिलेगा, इसके जवाब में भी आपको एक बूल टाइप की वैल्यू जो है वो मिलेगी। ठीक है। यानी इसका रिजल्ट भी क्या होगा, एक बूल टाइप का रिजल्ट होगा। ठीक है। तो जैसे कंपैरिजन हमने किया था, कंपैरिजन में तो हमने लेफ्ट राइट पे देखा था कि उसके लेफ्ट राइट पे आपके पास जो है कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो, कोई और टाइप की वैल्यू हो, तो उसके साथ भी वो एक्शन ले रहा होता है और उसके बेस पे जो है आपको बुल टाइप रिटर्न करता है। तो यहाँ पे जो ना ये इसको लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे बुल टाइप की वैल्यूज जो हैं वो चाहिए होती हैं। ठीक है। तो
एंड जो है इसकी सूरत में आप ये देखेंगे कि इसके लेफ्ट साइड पे आपको एक एक्सप्रेशन चाहिए। लेट्स से हम ये कहते हैं कि ए ग्रेटर देन बी, और इसी तरीके से हम कहते हैं यहाँ पे सी ग्रेटर देन डी। और इस सूरत में हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ये चार मेमोरीज हैं, उसके रिस्पेक्टिव एंड जो है वो कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये हमारे पास एक मेमोरी है दैट इज ए बी सी एंड डी। लेट अस हैव ए वैल्यू 10, b value -1, c value let's say that it is -2, or d is containing value let's say -9। तो इस सूरत में जो है ये जो एक्सप्रेशन बनी है आपके सामने, तो एंड ऑपरेशन के लेफ्ट और राइट पे जो है ना आपको बूल टाइप की वैल्यू रिजल्ट मिलेगी। तो ये उसके बेस पे आपको बूल टाइप का रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसमें लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ए ग्रेटर है बी से, ए में वैल्यू 10 है, बी में वैल्यू -1 है। तो 10 ग्रेटर देन -1, तो ये ट्रू होगा, तो इसका रिजल्ट आप ट्रू आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो सी में -2 है और डी में -9 है, -2 ग्रेटर देन -9, तो ये भी ट्रू है, तो इसके रिजल्ट में यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा। अब इस एंड ऑपरेटर के लेफ्ट राइट पे क्या आ रहा है, आपको बुल टाइप की वैल्यू ट्रू या फॉल्स जो है वो मिल रही है, ठीक है। अब इसमें एंड की सूरत में जो है वो ये होता है कि एंड ट्रू उस वक्त देता है जब इसके लेफ्ट राइट दोनों साइड पे यानी कि दोनों ऑपरेंड जो है वो ट्रू प्रोवाइड करें। तो इस सूरत में जब भी आपके सामने एग्जांपल है इसमें ये क्या करेगा, ये ट्रू करेगा। अगर यहाँ पे मैं लेट्स से इसको चेंज करता हूँ, तो अब ये हमारे पास जो है ये फॉल्स हो जाएगा। तो जब ये फॉल्स हो जाएगा तो अब जो है इसका रिटर्न क्या आएगा, इसकी वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। तो बूल टाइप जो है सॉरी एंड ऑपरेटर जो है इसको लेफ्ट राइट में बूल टाइप की वैल्यू जो है वो चाहिए होती है, ठीक है। अच्छा जी। इसके तरीके से यहाँ पे और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर के लिए जो उसकी लॉजिक है वो ऐसे काम करती है कि इसमें इस ऑपरेटर के लेफ्ट राइट पे कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। इसमें जो है एंड के लिए दोनों का जो है वो ट्रू होना लाजमी होता है, तब वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। और में ये होता है कि कोई एक भी इसके साथ में इसके ऑपरेंड में ट्रू हो जाए तो ये ट्रू रिटर्न करता है। इसके बाद ये वाला जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है आपके पास नॉट ऑपरेटर, ठीक है। और नॉट ऑपरेटर जो है ये ये काम करता है कि ये किसी भी एक्सप्रेशन का जो बूलियन रिजल्ट आता है ये इसको रिवर्स कर लेता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कहते हैं 10 ग्रेटर देन 9, तो इसका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा ट्रू। और नॉट ऑपरेटर उसको क्या कर देगा, नॉट ऑपरेटर उसको रिवर्स करके इसको कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में। तो ये नॉट ऑपरेटर इस तरीके से काम परफॉर्म करता है। तो ये हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर की एग्जांपल है। इसके अंदर देखें तो यहाँ पे एक मेमोरी है दैट कंटेन वैल्यू 5, द अदर मेमोरी विच है वैल्यू 8, एंड देयर इज थर्ड मेमोरी दैट इज मेमोरी रिजल्ट। तो अब इसके बेस पे जो है आपके नीचे यहाँ पे एक्सप्रेशन बनी हुई है, और यहाँ पे जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ए में वैल्यू पड़ी है यहाँ पे 5, 5 ग्रेटर देन 3, ये ट्रू होगा क्योंकि 5 ग्रेटर होता है 3 से, तो ये ट्रू प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से बी कंटेनिंग वैल्यू 8, सो इट विल बी 8 ग्रेटर देन 5। तो 8 जो है वो 5 से ग्रेटर होता है, ये भी ट्रू देगा। तो इस सूरत में जो एंड ऑपरेटर है ये ट्रू जो है वो साइन कर देगा किसको, रिजल्ट को। अब रिजल्ट जो है वो क्योंकि बूल टाइप का है तो इसके अंदर टी या एफ या ट्रू या फॉल्स की शक्ल में वैल्यू नहीं लिखी होती है, इसमें 1 या 0 की शक्ल में लिखी होती है। तो अगर एक वैल्यू ट्रू इसको रिसीव होती है तो ये अपने पास जो है वो होल्ड करेगा 1, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इसकी आउटपुट यहाँ पे आ रही है कि हमने इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो इस सूरत में यहाँ पे आपके पास आ रहा है 1। इसी के ऑपोजिट फॉर्मेट्स जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे फॉल्स देगा। तो इसकी लेफ्ट साइड पे जो है आपके पास ट्रू आ रहा है क्योंकि ऊपर भी देखें तो सेम एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर आप जो है राइट वाले एक्सप्रेशन को देखेंगे तो यहाँ पे हो रहा है 8 <5, जो कि एक फॉल्स
स्टेटमेंट बनेगी, तो ये जो है फॉल्स जो है वो जनरेट करेगा और रिजल्ट को साइन करेगा। अब रिजल्ट जो है इट इज़ अ बूल टाइप वैल्यू, फॉर इट विल सेव ज़ीरो फॉर फॉल्स वैल्यू। तो अब आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सूरत में जब हम इसको डिस्प्ले करवा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, फॉल्स के लिए ज़ीरो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे और ऑपरेटर का काम हो रहा है, यहाँ पे इसकी एग्जांपल है। इस तरीके से यहाँ पे नॉट काम कर रहा है और इसकी एग्जांपल अब यहाँ पे गिवन है। अच्छा जी, अब यहाँ तक हमने, मुझे बता रहे थे स्टूडेंट कि हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, यहाँ पे है ये बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो हैं ये ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि इंटीजर टाइप और कैरेक्टर टाइप के ऊपर अप्लाई होते हैं, और ये उनकी बिट बाय बिट जो है, मैंने कहा हर बिट के रिस्पेक्टिव जो है ये एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। लेट अस वी हैव अ memory that is called A, which have value, let's say it would be 1. Now we have another memory that is B, and it contain value 3 for our example. And there is another memory we are going to discuss, that is C, which will get value from the expression A and B, where the A is a memory that is 1, B is a memory that is 3, and there is AND operation that is a bitwise AND operator। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम इसका ज़रा वर्किंग देखें तो इसकी जो वर्किंग है इसको देखने के लिए ज़रा हम इसकी मेमोरी को देखना पड़ेगा। तो लेट्स से ये हमारे पास एक मेमोरी है जी, ये वाली एक मेमोरी है, और इंटीजर टाइप के अंदर जो मेमोरी होती है उसकी नंबर ऑफ बिट्स होती हैं 32। तो हम जो है ना इसकी जो पहली जो 3 बिट्स है ना, हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि 32 को बनाने में टाइम ज़्यादा लगेगा तो वो प्रेजेंट करना आसान नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम बी की बात करते हैं। तो बी के लिए आपके पास ये मेमोरी है। ठीक है, और इसकी भी हम जो है वो 3 बिट्स के ऊपर ही काम करेंगे। इसके बाद सी वाली मेमोरी है जिसमें जो है रिजल्ट आएगा, तो इसकी भी हम जो है वो 3 बिट्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे ये याद रखिए कि ये बाइनरी वैल्यू है, और बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी आपको समझ में आनी चाहिए। अब वन की बाइनरी क्या होती है, वन की बाइनरी की अगर मैं सिर्फ 3 बिट्स की बात करूँ तो वो कुछ बनेगी 1 0 0। ठीक है, वैसे ही होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि जो सी बिट 1 होती है उसके साथ जो है उसका मल्टीप्लायर होता है, तो मल्टीप्लायर ऊपर लिखा है मैंने आपके साथ, और फिर उसके बाद उसको सम कर लेते हैं, तो 1 के रिस्पेक्टिव 2 की पावर 0 यहाँ पे 1 बनता है। ठीक है, तो ए में वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से। बी में 3 है, तो 3 की जो बाइनरी बनती है वो ये बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एंड का। तो एंड के ऑपरेशन को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, तो देखें यहाँ पे कोरस्पोंडिंग बिट के दरमियान में एंड परफॉर्म हो रहा है। कोरस्पोंडिंग बिट का मतलब ये कि ये पहली बिट है तो दूसरी के भी पहली बिट के साथ जो है ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड का। तो इन दोनों के दरमियान में जब एंड परफॉर्म होगा तो 1 एंड 1 अगर परफॉर्म होगा तो दोनों 1 है, तो उसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसी अगली वाली बिट को देखें तो इसमें यहाँ पे 0 एंड 1 है, तो एक 0 बिट है और एक बिट 1 है, तो इसके बेस पे ये क्या करेगा, इसकी ज़रूरत में ये 0 कर देगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट को देख लें तो यहाँ पे भी ये 0 है, तो ये इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, थ्री थ्री एक बार डेसिमल वैल्यू है, इसकी बाइनरी कैसे बनेगी, तो जी ज़रा आप इसका एलसीएम निकालें ना। तो 2 से आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा जी, आपके पास हो जाएगा 2, बल्कि इसके जिसे सॉल्व होता है वो लिखना होता है ना।
तो मुझे ठीक करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आएगा जी इसका, यहाँ पे आएगा 2 1 2 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, तो वो यहाँ पर आ गया। तो इसकी बाइनरी क्या बनी, 1 1। तो इस तरीके से इसकी बाइनरी क्या बनी होगी, 0 1 1, ठीक है। और अगर आप इसको जो है 0 1 1 को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। अब जो बिट्स होती हैं वो एक्चुअल में मल्टीप्लायर होती हैं। तो यहाँ पे ये इसके रिस्पेक्टिव बनेगा 1 × 1, बीच में एडिशन आएगी 2 × 1, फिर इससे अगला वाला जो है वो 0 × 4। अब इसका सम कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 0 + 2 + 1। ठीक है, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1। अब इसका सम क्या बन जाएगा 3। तो ये इस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में करते हैं। अब इसके बारे में आप डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट के अंदर। तो बस मैं उसको यहाँ पे एज अ रेफरेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे इस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। बाकी डिटेल चीज़ें जो हैं वो आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट के अंदर जहाँ बाइनरी अरिथमेटिक्स देखनी होती है वहाँ पे आप ये देखेंगे। ओके, ये हो गया हमारे पास एंड। इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास ये है बाइनरी और, ये है बाइनरी एक्स और, ये आपके पास है बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट, ये है आपके पास बाइनरी शिफ्ट लेफ्ट, ये बाइनरी शिफ्ट राइट। तो ये आपके पास हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। ओके, अब इसके बाद अगला हम देखते हैं सेट ऑफ ऑपरेटर दैट आर सम ऑपरेटर वी विल यूज इन आवर कोर्स। जैसे कि हम देख सकते हैं साइज ऑफ का ऑपरेटर। साइज ऑफ का ऑपरेटर जो है वो किसी भी डेटा टाइप की साइज को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप कैसे यूज कर रहे होंगे जैसे साइज ऑफ, तो इसमें जो है आप डाटा टाइप लिखेंगे। तो यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप लिखी, तो ये उसके रिस्पेक्ट में आप क्या करें, आप इसको सी आउट कर लें ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे सी आउट कर लें तो आपको आउटपुट के ऊपर जो है इसकी टाइप की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। तो साइज ऑफ जो है वो टाइप फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है टर्नरी ऑपरेटर। ये कंडीशनल ऑपरेटर भी कहलाता है, इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। टर्नरी ऑपरेटर जो है ये कंडीशन की बेस पे कोई एक्शन लेता है। तो यहाँ पे एग्जांपल मौजूद है आपके सामने। ये टर्नरी ऑपरेटर का पहला सिंबल है क्वेश्चन मार्क, और ये टर्नरी ऑपरेटर का दूसरा सिंबल है कॉलन, ठीक है। तो ये ऑपरेटर काम कुछ ऐसे करता है कि क्वेश्चन मार्क से पहले आपके पास यहाँ पे आती है कंडीशन, और इसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क के बाद जो है अगर ये कंडीशन वैलिड हो जाए, ट्रू होने की सूरत में जो उसका एक्शन होगा वो परफॉर्म होता है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो उसके सूरत में क्या करना है, उसके रिस्पेक्टिव जो है वो आपके पास जो एक्शन आपने लेना है वो आपकी इसके बाद आता है, कॉलन के बाद आता है। तो अब कंडीशन जो है दो में से कोई एक बात करेगा, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो वो ये वाला एक्शन परफॉर्म करेगा, फॉल्स होगा तो वो ये वाला एक्शन जो है परफॉर्म करेगा। तो अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो बनाई जा रही है। इसमें जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, वो इस चीज़ पे है कि ये ऑपरेटर जो है वो रिजल्ट क्या देगा, ठीक है। तो अब जो ये रिजल्ट देगा इसमें देखें तो यहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड पे कंडीशन है 5 > 0, 5 0 से ग्रेटर। अब ये कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में यहाँ पे ट्रू वाली स्टेट आपको ये ट्रू की फॉर्म में यहाँ पे इवन आएगा, और इवन जो है वो किसको साइन हो जाएगा, रिजल्ट को साइन हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो उस सूरत में क्या होता, ये और जो है वो इस वाले मेमोरी में सेव हो जाता। नहीं, टर्नरी ऑपरेटर के जो सिंबल हैं वो जिस फॉर्मेट में मैंने आपके सामने रखे हैं
इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, ये दोनों इकट्ठे नहीं आ रहे होते। ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर की पहले आपने कंडीशन लिखनी है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क का सिंबल है उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रू जो आपकी चीज़ बनेगी वो लिखेंगे, कॉलन के बाद आपकी जो फॉल्स चीज़ बनेगी आप वो लिखेंगे। तो ये पेयर की फॉर्म में है, ये दो सिंबल को इकट्ठा नहीं लिखना, बल्कि इनकी अपनी अपनी पोजीशन है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ये वाला ऑपरेटर है तो सिंबल वही जैसे कि हमने पहले देखा है, एम्पीसेंट सिंबल है। और इसी एम्पीसेंट सिंबल को जो है हमने दो जगह पे पहले देख चुके हैं। एक हमने इससे पहले यहाँ पे बिट वाइज एंड के अंदर भी देखा है, जिसे बाइनरी एंड कहते हैं। और इसके अलावा हमने इसी तरह के सिंबल को जो है हमने लॉजिकल ऑपरेटर में भी देखा है। यहाँ पे जो ये वाला ऑपरेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेमोरी की एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो इन फ्यूचर जो है वो हम मेमोरी के एड्रेस वगैरह को इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जाके आपको नज़र आएगा ये कैसे इस्तेमाल होता है। जी, इसके बाद जो है यहाँ पे डॉट ऑपरेटर है। तो ये डॉट ऑपरेटर जो है वो स्ट्रक्चर में या ऑब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है, तो इसको भी हम जो है वो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर इसको यूज़ कर रहे होंगे। इस तरीके से ये एरो ऑपरेटर है, ये भी पॉइंटर की रिस्पेक्टिव चीज़ों को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा इन दो ऑपरेटर से आप पहले ही वाकिफ़ हो चुके हैं, एक इंसर्शन ऑपरेटर है और दूसरा जो है यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये ऑपरेटर जो है वो हमने इस कोर्स के अंदर इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे आपके सामने आ गई है सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन। सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन क्या चीज़ है? सी प्लस प्लस एक्सप्रेशन इस चीज़ का नाम है कि आप जो है एक एक्सप्रेशन जो बनाते हैं उसके अंदर ऑपरेटर्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं और वेरिएबल होते हैं। ये आप एक एक्सप्रेशन के अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो इस वक्त आपके सामने जो एग्जांपल है इसके अंदर ये एक्सप्रेशन जो है वो बनी हुई है। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है कि इसमें ऑपरेटर भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। और इसके लिए आपको रूल ऑफ लैंग्वेज के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये तीनों के कॉम्बिनेशन तो होंगे, लेकिन साथ में आपने जो लैंग्वेज के रूल हैं उसके मुताबिक आप जो है वो इन ऑपरेटर्स को, कांस्टेंट को, वेरिएबल्स को इस्तेमाल करेंगे। और इससे बनने वाली जो चीज़ बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो इस वक्त यहाँ पे देखें तो रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू सी जो है, ये एक एक्सप्रेशन बन रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे प्रोग्राम की लॉजिक बिल्ड करने में बड़ा इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हमने देखना है कि कौन कौन से ऑपरेटर क्या काम करते हैं। फिर वो हमने देख लिया तो उसके बाद हम जो है अपनी तमाम कमांड्स के अंदर जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, हम उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उससे हमारे पास जो चीज़ बन रही होती है, जो स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं, वो हमारे पास नॉर्मली एक्सप्रेशंस बन रही होती हैं। और उन एक्सप्रेशन को हमने देखना है कि उनमें कौन सा ऑपरेटर क्या काम कर रहा है और कौन सा ऑपरेटर पहले काम करता है और कौन सा ऑपरेटर बाद में काम करता है। तो ऑपरेटर्स जो हैं हमने काफ़ी हद तक देख लिए हैं। अब ज़रा हम आते हैं और इसमें हम बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, हम इसको जो है वो देखने लगे। प्रेसिडेंस जो है ये इस चीज़ का नाम है कि आपके ऑपरेटर जो हैं इनके ग्रुप्स बने हुए हैं और उन ग्रुप्स की रैंकिंग हुई हुई है। एक रैंकिंग भी इस बेस पे है कि कौन सा जो ग्रुप है वो पहले एग्जीक्यूट हुआ करता है और कौन सा ग्रुप जो है वो बाद में एग्जीक्यूट हुआ करता है। आप लोगों ने जो है डिमास रूल जो है वो पढ़ रखा है, ये कुछ डिमास रूल के ही तरह की चीज़ है। अब डिमास रूल में क्या होता है? डिमास रूल में आप कहते हैं कि पहले आपके पास कोई इक्वेशन आ जाए तो उसमें सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, फिर एडिशन परफॉर्म करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। ये आप जो है वो डिमास रूल में जो है वो पढ़ते हैं। लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर जब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे डिमास रूल फॉलो नहीं होता, यहाँ पे प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी जो है वो परफॉर्म होती है। अब ये प्रेसिडेंसी और एसोसिएटिविटी जो है वो डिमास से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि डिमास का जो ऑपरेशन है वो मैथ्स में अप्लाई किया जाता है, जबकि जब ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज बनी है तो वहाँ पे डिमास को फॉलो नहीं किया गया, बल्कि अपना इनके
रैंकिंग की बेस पे जो है ऑपरेटर जो है वो रखे गए, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो अब उसके अंदर जो है लेट्स से हम कहते हैं कि जी अ, अभी हमने इसका जो है वो चार्ट भी देखना है, तो लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवाइड और जो मॉडुलस है, ये हमारे पास जो है वो एक ग्रुप में आता है। इस तरीके से प्लस और जो माइनस है ये अलग ग्रुप में आता है। तो इसमें जो अ, ऊपर वाला ग्रुप है इसकी प्रेसिडेंसी हाई है, यानी कि इसकी प्रायोरिटी हाई है। जब एक किसी एक्सप्रेशन के अंदर ये वाले ऑपरेटर आते हैं तो नीचे वाला जो ग्रुप है उससे पहले आपने ऊपर वाले को सॉल्व करना होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब जरा यहाँ पे देखिए। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है एक एक्सप्रेशन 1 + 2 स्टैरिक 3। अब जब ये आपके पास चीज़ होगी तो इसमें अब देखें दो ऑपरेटर आ रहे हैं, एक प्लस का ऑपरेटर है, एक मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है। लेकिन यहाँ पे एक्शन क्या होगा कि पहले प्लस होगा फिर मल्टीप्लाई होगा? नहीं, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी या उसकी प्रेसिडेंसी हाई है। तो पहला काम जो है ना वो आपका ये वाला परफॉर्म होगा कि 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। सो व्हेन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इट विल रिजल्ट इन 6। और फिर इसके साथ जो है वो एडिशन का काम होगा, देन इट विल बिकम 7। ठीक है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें तो वैल्यूज तो हैं 1 2 3 हैं, और ऑपरेटर भी प्लस और स्टैटिक हैं, लेकिन अब इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो जब इनका ऑर्डर चेंज कर दिए है तो इस ऑर्डर के मुताबिक अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंसी हाई है, प्लस की प्रेसिडेंसी जो है वो लो है। तो पहला काम जो होगा वो 1 × 2 होगा। ठीक है। और फिर इसके बाद प्लस होगा 3, तो ये बन जाएगा 5। तो इसमें ऑपरेटर्स जो हैं उनकी प्रायोरिटी जो है वो डिफरेंट है। तो प्रायोरिटी के बेस पे जो है जो सा एक्शन पहले परफॉर्म होगा उसके रिस्पेक्ट पे आपका रिजल्ट जो है वो चेंज हो सकता है। जी। अच्छा, मुझसे स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि अगर 1 * 3 ÷ 8 हो तो फिर क्या होगा? तो इस सूरत में देखें तो स्टैरिक की और डिवाइड की जो प्रेसिडेंसी है वो सेम है। ठीक है। तो अगर इनकी प्रेसिडेंसी सेम है तो फिर क्या होगा? फिर इसके ऊपर तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये पहले स्टैरिक मल्ट को करो या पहले डिवाइड को करो। फिर यहाँ पे अगली चीज़ आती है, डेट इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी ये बताती है कि आपके पास जो एक ग्रुप है वो ग्रुप जो है उसके मल्टी उसके अंदर होने वाले एक्शन जो हैं वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। किस डायरेक्शन का मतलब ये है कि लेफ्ट टू राइट होने चाहिए या फिर राइट टू लेफ्ट होने चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट का मतलब ये है कि आप जो है अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो पहले स्टैटिक का एक्शन होगा फिर डिवाइड का एक्शन होगा। अगर आप राइट टू लेफ्ट करेंगे तो पहले डिवाइड का एक्शन होगा और फिर स्टैटिक का एक्शन होगा। ठीक है। तो जो ये वाला आपके पास ग्रुप है मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस का, ये लेफ्ट टू राइट होता है, यानी कि जो ऑपरेटर लेफ्ट पे आता है पहले वो परफॉर्म होता है, फिर जो राइट पे आता है फिर वो परफॉर्म होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि पहला ऑपरेशन आपके पास होगा 1 × 3 देन इट विल बिकम 3। और फिर इसके बाद जो है इसमें डिवीजन होगी, तो 3 को आप 8 से डिवाइड करेंगे एंड इट विल रिजल्ट इन 0। ठीक है। तो ये होती है एसोसिएटिविटी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ये देखिए, अब यहाँ पे सेम ऑपरेटर है, सेम लेवल के ऊपर ही है। तो अब इसमें एसोसिएटिविटी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कि पहला काम आप जो है वो क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट है तो भाई लेफ्ट वाला जो है वो परफॉर्म होगा। तो लेफ्ट वाला परफॉर्म होगा तो 72 ÷ 2 इट विल बिकम 36। फिर जो है वो डिवीजन जो है वो 3 के साथ वाली जो है वो परफॉर्म होगी, देन इट विल बिकम 12। तो ये होती है एसोसिएटिविटी। जी, एसोसिएटिविटी डिफाइन करती है कि आपका लेफ्ट से जो है वो राइट की तरफ जाना है या राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। अच्छा जी, ये जो चार्ट है इस चार्ट के अंदर आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, प्रेसिडेंसी भी मिलेगी
और एसोसिएटिविटी भी मिलेगी। प्रेसिडेंसी इसमें क्या है, प्रेसिडेंसी इसमें ये है कि जो से ऑपरेटर बॉटम पे हैं, इट हैज़ लोएस्ट एसोसिएट प्रेसिडेंसी, इसकी प्रायोरिटी जो है वो लोएस्ट है। और जो टॉप के ऊपर है ऑपरेटर ग्रुप, उनकी जो प्रेसिडेंसी है और प्रायोरिटी है वो हाई है। ठीक है। तो इस रिस्पेक्ट से आप देखें तो कोमा जो है, अगर किसी एक्सप्रेशन मौजूद है तो सबसे लास्ट में वो एक्शन परफॉर्म करता है। और किसी एक्सप्रेशन के अंदर ब्रैकेट मौजूद है तो ब्रैकेट वाला काम जो है वो पहले परफॉर्म होता है। अच्छा, ये होगी प्रेसिडेंसी। और अब यहाँ पे देखें तो ये जो ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि इस ग्रुप में देखें तो इतने सारे ऑपरेटर्स हैं, इसमें देखें तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं। और एक ग्रुप के अंदर जितने भी ऑपरेटर हैं वो सेम प्रेसिडेंस के ऊपर हैं। ठीक है। तो अब इनमें देखें तो इनकी एसोसिएटिविटी भी डिफरेंट है। ऊपर वाले में देखें तो ये लेफ्ट टू राइट है, इसमें देखें तो ये राइट टू लेफ्ट है। और इस तरीके से मोस्टली आप देखेंगे लेफ्ट टू राइट है, और कुछ जो है वो आपको मिलेंगे राइट टू लेफ्ट। तो ये इस तरीके से जो है ये वाले ऑपरेटर जो है वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, इन ऑर्डर्स के अंदर जो है वो एक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, ये जो टेबल है ये आपको इस पीपीटी में मिल जाएगी, प्रेजेंटेशन फाइल मिल जाएगी। और ये प्रेजेंटेशन फाइल जो है ये मैंने एलएमएस के ऊपर प्लेस कर दी हुई है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं वीक 5 के सेक्शन के अंदर। ओके। तो जी ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ये 4 मेमोरीज बनी हुई हैं। इन 4 मेमोरीज के रिस्पेक्टिव ये हमारे पास 2 एक्सप्रेशन हैं। तो आप लोग ज़रा जितना टाइम हमारे पास रह गया है उसके अंदर ट्राई करें कि ये दोनों जो है आप सॉल्व करें और बताएं कि जी इसका क्या रिजल्ट बनता है। तो इसको आप लोग अपने पास ट्राई करें, और इसके बाद जैसे ही सेशन क्लोज होगा बिल्कुल नेक्स्ट सेशन में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे।